तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, किसे कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी? जो भी ऑर्गेनिक मैटर किसी भी लेवल पे, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर produced at any tropic level. मीन्स कि किसी भी लेवल पे, चाहे हम प्रोड्यूसर के लेवल की बात करें, ट्रॉपिक लेवल्स आर बेसिकली प्रोड्यूसर लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, दीज आर ट्रॉपिक लेवल्स। तो किसी भी लेवल पे जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में, मीन 1 मंथ, 1 ईयर, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स की होती है उसको हमने दो में डिवाइड कर रखा है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मैंने अभी आपको बताया था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द amount of organic matter that is produced by the producers in the process of photosynthesis, that is known as primary productivity. Organic matter या हम इसको, इसमें एनर्जी भी आ जाती है, इसमें बायोमास भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। बेटा आपको ये क्लियर है या नहीं है? प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रही थी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। किसी भी लेवल पे मींस या तो प्रोड्यूसर के लेवल पे, या प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे, टर्शरी कंज्यूमर के लेवल पे, इन सारे लेवल्स पे जब भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है, मीन ग्रोथ होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इसको हम टाइम बाउंड रखते हैं हमेशा कि 1 ईयर में हुई, 1 मंथ में हुई, कितने टाइम में हुई। तो प्रोडक्टिविटी को हमने दो में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट के लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी हुई दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो कंज्यूमर के लेवल पे हुई, जो कंज्यूमर पे लेवल पे प्रोडक्टिविटी हुई दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अभी मैं आपको बता रही थी, इट इज ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर एनर्जी भी है, बायोमास भी है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी को भी दो में डिवाइड करते हैं हम, एक तो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में। ग्रोस का मतलब है उसने जितना टोटल ऑर्गेनिक या टोटल बायोमास बनाया, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट का मतलब है, पहले तो देखो बेटा उसने बायोमास बनाया या एनर्जी बनाई, जो भी बनाया, उसके बाद उसने रेस्पिरेशन में बहुत सारा पार्ट जो है यूटिलाइज भी किया, तो उसके बाद जो उसके पास जो बचा वो थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मींस क्या आ गई ये? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है
ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, आर इज रेस्पिरेशन, कि उसने रेस्पिरेशन किया, जो भी उसने फूड बनाया था उसको उसने यूटिलाइज भी किया अपनी ग्रोथ के लिए, तो जो बाकी बच गई ग्रोथ में यूटिलाइज करने के बाद बच गई, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये वो प्रोडक्टिविटी होती है जो आगे कंज्यूमर को मिलेगी, 10% लॉ में जो मिलेगी ना वो नेट होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपके? यस मैम। सभी बताएंगे? डाउट होगा तो आप बता देना। मैं बोल रही हूँ कि एक प्लांट ने 1 साल के अंदर, टाइम पीरियड में बाउंड कर रही हूँ, 1 साल के अंदर जो टोटल बायोमास बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल, इसको दो में कर सकते हैं, ग्रोस जो उसने टोटल बनाया, लेकिन अपने लिए यूटिलाइज करने के बाद जो उसका बच गया, जो उसके अंदर बॉडी के अंदर बचा है, वो हो गई उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर व्हेन टेकन प्लांट्स एज ए फूड। प्लांट्स को उसने एज ए फूड लिया या किसी और ऑर्गेनिज्म को उसने एज ए फूड लिया, एनिमल, क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग तरह के हैं, तो उसने जो अपना बायोमास बनाया वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है कंज्यूमर के लेवल पे। इसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वही आ जाएगा, ग्रोस का मतलब जो टोटल उसने बनाया, और नेट का मतलब उसने रेस्पिरेशन के बाद जो उसके पास बच गया उसकी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। ये यहां तक प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बता दें, क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं धक्के से ही कह रही हूँ आपको कि हाँ कहना है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ना प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स बता देती हूँ। प्रोडक्टिविटी की यूनिट है फॉर एग्जाम्पल किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, कितने एरिया में, उसकी बॉडी के एरिया को भी डिफाइन किया पर ईयर। टाइम बाउंड है ये, ठीक है, कि कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कितना जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है बायोमास का, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब हम जो प्रोडक्टिविटी करते हैं बेटा, वो ये तो हम कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल की प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी लेवल की प्रोडक्टिविटी है। तो जो प्रोडक्टिविटी के लेवल्स होते हैं वो इकोसिस्टम में देखे जाते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ प्लांट के लेवल पे देख रहे हैं या प्रोड्यूसर के लेवल पे देख रहे हैं। अब अज्यूम करो कि ये एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी भी देखी जाती है। एक मान लो ये है फॉरेस्ट, ये है पॉन्ड, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर है, यहाँ पे भी कंज्यूमर है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है या पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, हम ये कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। हर एक जो इकोसिस्टम होता है वो दूसरे से इको जो प्रोडक्टिविटी में वो जो है डिफरेंट होता है। हालांकि हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है ओशंस की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ओशंस में एक लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी को कौन अफेक्ट कर सकता है? देखो, सोलर रेडिएशन, कितनी सोलर रेडिएशन उसको मिल रही है ये अफेक्ट करेगा। अगर खूब सारी सोलर रेडिएशन उसको मिल रही है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर वहां का टेम्परेचर
टेम्परेचर भी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एंजाइम्स कितने एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, वहां पे कितने मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करेंगे और वो प्रोडक्टिविटी अच्छी करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी को बहुत सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से एक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दूसरे इकोसिस्टम से जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पे या तो सोलर रेडिएशन कोई फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है, या टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, या न्यूट्रिएंट्स लिमिटिंग फैक्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंट होती है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है अभी प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट?